नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सेवा भाव की बात की जाए तो सेवा भाव सबसे बड़ा भाव होता है, वो भी आज महामारी के दौर के अंदर, जहां पर दिन ढलते हैं और शमशान के अंदर जो शव है वो आने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। वहीं पर जिन शवों को कंधा तक नहीं मिल पाता, जब वो जिंदा होते हैं, कोविड-19 से जूझ रहे होते हैं, तो उन तक खाना तक नहीं पहुंच पाता, तो उन्हीं को खाना देने के लिए एक एसोसिएशन हिसार के अंदर काम कर रही है, ऑटो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इस वक्त मैं हिसार की विश्वकर्मा धर्मशाला के अंदर मौजूद, और ये यहाँ पर जो भी खाने का बनाने का सामान आप देख पा रहे हैं, ये सभी कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व किया गया है। कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है, जिनके बच्चे भी उन्हें छूने से मना कर देते हैं इस मुश्किल दौर के अंदर। इस वक्त ये एसोसिएशन उनकी सहायता करती है, और यही वो एसोसिएशन है जो उनको खाना पहुंचाने के अंदर मदद करती है, कारगर साबित होती है। आपको बता देती हूँ कि लगभग जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये लोग लगातार जो है कोविड-19 पेशेंट्स तक खाना पहुंचाते हैं, लगातार जो है सुबह का नाश्ता करवाते हैं, चाय पानी पहुंचाते हैं, इसके बाद शाम का और दोपहर का डिनर और लंच भी करवाते हैं। यहीं पर सब बनता है, यही वो जगह है जहां पर कोविड-19 का खाना बनाया जाता है, कोविड-19 के पेशेंट्स का खाना बनाया जाता है, और यहीं पर डिस्पोजल पैक्ड फूड जो है उन तक पहुंचाया जाता है। चलिए एक बार आपको अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो ऑटो मार्केट हिसार ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान है, आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोग देख पा रहे हो कि अरेंजमेंट पूरी की हुई है, हालांकि यही वो बॉक्स हैं जिनके अंदर खाना पहुंचाया जाता है। एक बार दिखा देती हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। एक सब्जी, 2 तरह की सब्जी रखी हुई है, इसके अलावा चावल है, खीर है, मीठे के अंदर रोटी है और सैलेड भी है। ये पूरा का पूरा पैक्ड खाना कोविड-19 के पेशेंट्स तक पहुंचाने का ये वेलफेयर काम कर रही है। सर मुझे ये बताइए, आपके एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, कुल प्रकाश। सर मुझे ये बताइए कि कैसे दिमाग के अंदर आइडिया आया कि हम लोग कोविड-19 पेशेंट्स तक खाना पहुँचाएँ? ऐसा है मैडम, इसके अंदर हमने ये बात समझने की कोशिश की कि किसी घर के अंदर 4 मेंबर हैं और एक लेडीज़ है खाना बनाने वाली। अगर कुदरती वही कोविड पेशेंट हो जाती है तो बाहर तो अब खाना है ही नहीं कहीं। अगर उनको कहीं से भी खाना मंगवाना पड़ेगा तो वो ऑयली खाना आएगा, और होटल का खाना तो आपको पता ही जैसा आएगा, तो वो और भी बीमार होने के चांस है। ये बात हमारे दिमाग में आई, भाई इनको हम साफ़ सुथरा शुद्ध खाना, कम मसालों का, जो मरीज़ के लिए चाहिए, ऑन डॉक्टर के हिसाब से ये हमने तैयार करवा के इसको भेज रहे हैं लोगों के पास। ठीक है, रोज़ाना कितने कोविड सेंटर्स के अंदर आप लोग ये खाना पहुंचाते हैं? अब तक अगर कोविड पेशेंट्स की तादाद की बात की जाए तो हिसार के अंदर 1100 से 1500 के बीच के अंदर कोविड पेशेंट रोज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इतने कोविड पेशेंट्स का खाना बनाने का खर्चा आप लोग कहाँ से निकालते हैं? हमारी ऑटो मार्केट ट्रेड फेयर वेल एसोसिएशन है, परमात्मा का आशीर्वाद है, ये एसोसिएशन ही इसका खर्चा उठा रही है सारा। बाहर से हम कोई पैसा नहीं ले रहे। जैसे हम किसी मरीज़ को भेजते हैं, वो भी हमारे को कहते हैं कि आप डोनेशन लीजिए, एम्बुलेंस नहीं डोनेशन नहीं लेंगे। ये एसोसिएशन है, हमारी एसोसिएशन ही खर्चा उठा रही है इसका। तो रोज़ाना कितने कोविड पेशेंट्स को आप लोग खाना पहुंचा देते हैं? लगभग 175। डिमांड जैसे आ रही है, आज जैसे 71-75 है, डेली डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले अपना पद बताइए और बताइए कि वेलफेयर में आपका क्या पद है? मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी। ठीक है, कोषाध्यक्ष है। तो कोविड-19 पेशेंट्स का खाना आप लोग जब पहुँचाते हैं तो कैसा लगता है? जब खाना पहुँचाते हैं दिल के अंदर सुकून मिलता है, कैसी भावना आती है? बहुत अच्छी भावना आती है जी, सुकून मिलता है। और एक मतलब उसकी भावना है बड़ी, अपने ऑटो मार्केट ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो भी किया जा रहा है, बंटी भाई ने बहुत अच्छा मतलब ये सोच विचार का काम किया है। और इसका मतलब ये 3-4 उसके एसोसिएशन के और भी हैं, जीव जंतु के हैं जैसे, और बालाजी जागरण के हैं, सारे मतलब सब प्रधान हैं और सारे भाई मतलब लगे हुए हैं सारे इस काम में, और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा। ये श्री श्याम संघ परिवार जो है, इनका भी शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर है। उनके प्रधान कौन है? अनिल तनेजा। ठीक है, अनिल तनेजा जी मेरे साथ यहाँ पर है। ये भी लगातार जो है कोविड पेशेंट्स की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। सर खाटू श्याम में भंडारा, ये क्या आप लोग खाटू श्याम में जा करके लगाते हैं? बस लेते हैं, आर्मी में वही भंडारा लगाते हैं जी। ठीक है, उसी की तर्ज के ऊपर आज यहाँ पर भी यही सामान खाना बनाया जा रहा है। सारा पैक कर साफ सफाई कर दे के आते हैं जी।
हाँ जी। ठीक है, क्या आपके घर में अभी तक कोई ऐसा मरीज आया है जो कोविड से जूझ रहा हो? नहीं, बाबा कृपा है जी। अच्छा, बाबा की कृपा है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इस तरीके से लोगों की मदद की जाए खाना बना करके? हमने पिछले साल ही सेवा लगाई थी जी। अच्छा, हाँ आप जी। हर साल कोविड हाँ के जी। अंदर लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब भी बाबा की कृपा होती है हम सेवा सब करते हैं जी। ठीक है, 2-3 हमारी जी। ठीक है, हाँ जी, जिस टाइम भी उस टाइम आ जाती हैं जी। ठीक है, ठीक है। जब भी इनको बुलाते हैं तभी ये आ जाते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और मौजूद है। सर, वेलफेयर के अंदर आपका क्या पद है? मैं यहाँ का सरपरस्त हूँ जी, एसोसिएशन का। अनूप गुप्ता मेरा नाम है जी। ठीक है। और मैं भी पिछले 11 साल से इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ जी। और हमने भी काफ़ी सेवा भावना की है जी इसमें। तो मैंने और जो हमारे प्रधान है बंटी गोयल जी, हमारे मन में एक विचार आया था कि जो है कोविड पेशेंट्स की सहायता की जाए। जो ये समय चल रहा है बड़ा क्रूशियल टाइम है और बड़ा विपदा का समय है देश पे। और हर घर में ऐसा कोई भी घर भगवान की कृपा है जिस पे भी वही बचा हुआ है, नहीं तो हर एक घर में कोई ना कोई पेशेंट हो रहा है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि हमने पिछले साल जब ये कोविड आया था, हमने 1 साल से जानवर सेवा कर रहे हैं हम लगातार जी। पिछले साल जब ये कोविड का प्रारंभ हुआ मार्च में लास्ट में, तो हमारे दिमाग में आया भी हम कुछ गरीबों की सेवा करें। लेकिन जब हम गरीबों की सेवा करने के लिए निकले तो हमने देखा भी गरीबों को तो बहुत सा भोजन मिल रहा था, लेकिन सड़क पर जो जानवर था वो बहुत भूखा घूम रहा था। तो हमारे मन में आया भी गरीबों को तो बहुत सा राशन पानी खाना मिल रहा है। कोई गुरुद्वारा सेवा कर रहा था, कोई गौशाला से आ रहा था, कोई एमसीज सेवा कर रहे थे। जो फिर हमारे मन में आया भी जो ये जानवरों की सेवा थी, जो लोग सुबह शाम सैर करने जाते थे वो नहीं जा पा रहे। तो फिर हमने जी बंदरों की, गायों की, कुत्तों की, इस टाइप से जो भी है, कबूतर चिड़ियाओं की, हमने 1 साल से हम लगातार जो है सेवा में लगे हुए हैं। हम सुबह शाम दोनों टाइम जो है उन जानवरों की सेवा 1 साल से कर रहे हैं। लेकिन अब के जब ये कोविड का समय आया तो ये देखा कि ये जो है अलग तरह का कोविड आया जिसको सेकंड फेज़ बोल रही है सरकार। इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जैसे लंग्स वगैरह के अटैक हो रहा है, तो एक घर में जो है एक बार मतलब एक जना हो गया तो 2-2, 3-3, 4-4 जने हो रहे हैं। तो हमने कहा भी जो भी उनके अटेंडेंट्स हैं या जो कोविड पेशेंट खुद है उसको साफ़ सुथरा स्वच्छ भोजन दिया जाए। उस मुहिम में ही हमने जो है सभी हमारे एसोसिएशन मेंबर्स को फ़ोन करके कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि ऐसा भी समय नहीं था कि हम कोई मीटिंग करके और इकट्ठा कर सकते, क्योंकि वो धारा 144 भी लगी हुई है। तो हमने 2-3 जनों ने बैठ के ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सभी मेंबर से, हमारे 208 मेंबर हैं, हमने सभी से लगभग संपर्क किया और सभी ने कहा भी जो भी हम मदद है वो करेंगे। और आप बहुत अच्छा काम का मन में आया है, तो हमने उसको बालाजी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ किया 4-5 दिन पहले, और आज बहुत अच्छे से चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक स्वच्छ, साफ़ सुथरा और ऐसा भोजन एक पेशेंट को दें कि उसको खाकर उसको ये लगे मैं घर का ही भोजन कर रहा हूँ। ठीक है। सर, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर भी अब जो है अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार भी कहीं जो है मदद करती हुई नहीं दिख रही। तो उसके बावजूद भी आप लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है मन के अंदर कि सरकार एक तरफ जो है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए खाना तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, उसके बाद उन सबको देखते हुए आप लोगों ने खाना बनाने की ठानी है। जहां पर अगर किसी के बच्चे जिसके माँ बाप पॉजिटिव होते हैं वो बच्चे छूने से इनकार कर देते हैं, उस स्थिति के अंदर आप लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि मानवता एक धर्म है जिसको निभाना चाहिए आम आदमी को, जो हम भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारी जो ऑटो मार्केट ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन है, जो इतना शुभ कार्य धर्म का कार्य कर रही है कि कोविड पेशेंट्स को दोनों टाइम हम खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। और रही बात जन सेवा की, तो हमारी एसोसिएशन हर कदम पर हमेशा तैयार रहती है। तो मैं पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। भाई, अगर बात की जाए इंसानियत की, तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोविड पेशेंट्स की ये एसोसिएशन सहायता कर रही है तो मेरा सल्यूट है इनको कि इस स्थिति के अंदर, इस महामारी के अंदर जब कोई अपने माँ बाप को छूने से भी कतरा रहा है, उस स्थिति के अंदर ये लोग कोविड-19 पेशेंट्स की खाना पहुंचा करके मदद कर रहे हैं। अपील है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा भाव है। और अगर आप इस भाव को शेयर करेंगे तो और लोगों के मन के अंदर भी ये भाव जागेगा कि हमें भी उनकी सहायता करनी है, मदद करनी है। हालांकि एक तरफ जो है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही कि खाना बनाया जाए, पहुंचाया जाए कोविड-19 के पेशेंट्स के तक, लेकिन इनकी जो सोच है कि अगर किसी के घर के अंदर एक ही महिला हो, वो ही कोविड पॉजिटिव आ जाए, तो उनके घर के अंदर खाना बनाएगा कौन? तो उसी सोच के साथ आज यहाँ पर इतना सारा खाना बनाया गया है। हालांकि लगभग जो है 4 से 5 दिन से ये लोग खाना बनाने की सेवा जो है वो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरीके से ये सभी खाना बना करके उनकी सेवा करने वाले हैं।
हालांकि एक बार सल्यूट देना चाहूँगी इनको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय के अंदर, जब मानवता सभी भूलते जा रहे हैं उसी समय में ये सभी लोग जो है यहाँ पर आ करके सहायता कर रहे हैं लोगों की। सबसे पहले सर सल्यूट है आप सभी लोगों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और चाहूँगी कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से काम करते रहिए, और अपील है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए इस खबर को। ये 3 नंबर इशू किए हुए हैं हमने, 3 नंबर्स हमने इशू किए हुए हैं। जिस भी पेशेंट को खाने की आवश्यकता हो इन 3 नंबर्स पे हमें कॉल कर सकता है, और उस पेशेंट को हम दोनों टाइम दोपहर को और रात को खाना भिजवाएंगे। अगर आप कहें तो मैं तीनों नंबर बोल दूं। एक तो बंटी गोयल जी का नंबर है 7988995929। एक दूसरा नंबर है अनूप गुप्ता का 9812071503, और तीसरा नंबर है जी राजकुमार वर्मा का 9416079803। तो इन तीनों नंबर पे कॉल करके कोई भी पेशेंट्स के लिए खाना हमारे से मंगवा सकता है। ठीक है, अगर किसी के घर के अंदर भी कोई भी कोविड-19 का पेशेंट है, कहीं पर भी एडमिट है या फिर उसको खाने की ज़रूरत है, तो इन 3 नंबरों के ऊपर फ़ोन करके यहाँ से खाना मंगवा सकते हैं। सर खाना कितनी देर के अंदर पहुँचा देते हैं आप लोग? सर हम दोपहर को मैडम 12 बजे 12:30 बजे के बीच में यहाँ से खाना डिस्पैच करते हैं, और शाम को लगभग 7 बजे डिस्पैच करते हैं। अगर उससे पहले कोई यानी 11 बजे तक दोपहर को और शाम को 6 बजे तक अगर हमें कोई कॉल कर देगा तो हमारी पूरी कोशिश है, चाहे वो घर पे कोविड पेशेंट है चाहे वो हॉस्पिटल में है, हम दोनों जगह उसको खाना प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर उसके घर में ऐसा की स्थिति है कि कोई भी और उसके बनाने वाला नहीं है या बच्चे हैं और हैं, उनका खाना भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में आप है, किसी भी स्थिति के अंदर आप है, कोविड-19 महामारी के चलते आप लोगों को खाने की आवश्यकता है, तो ये एसोसिएशन आपके घर के अंदर खाना पहुंचाने का काम करेगी। इन 3 नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।